बोली सर गुरुदेव महाराज की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भागवत प्रेमियों, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम सभी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सीम कृपा एवं आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागती संस्थान के तत्वाधान में हमेशा की भांति संत महापुरुषों के विचारों को, श्री गुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा को श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो इस भक्ति पथ पे चलने हेतु हम सभी को अत्यंत आवश्यक होते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की प्राप्ति जैसे दुर्लभ होती है, ठीक उसी तरह मनुष्य जन्म की प्राप्ति के पश्चात भी ईश्वर के होने में, ईश्वर की सत्ता में विश्वास का होना, ये भी उतना ही दुर्लभ होता है। इसके पश्चात ईश्वर की चर्चा सुनने को प्राप्त होना भी, कथाएं सुनने को मिलना, सत्संग विचार सुनने को मिलना, ये भी दुर्लभ होता है। सत्संग प्रवचन कथा कीर्तन सुन लेने के पश्चात भी एक योग्य गुरु का, समय के पूर्ण सद्गुरु का प्राप्त होना, ये भी उतना ही दुर्लभ होता है। और हम सभी इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि गुरुदेव की असीम कृपा से न जाने कितने असंख्य अनंत जीवों में से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इतने वर्ष के पश्चात भी हम उनकी ही आशीर्वाद एवं कृपा से इस मार्ग पे अग्रसर हो पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ये जितनी भी दुर्लभताएं हैं ये हमें प्राप्त हो गई, लेकिन इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या है, इसमें हमने क्या किया, देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं। ये सब और सब ईश्वर की, गुरु की अनंत कृपा आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। इस मार्ग पे चलते हुए आज तक अगर हम स्वयं को यहाँ ला पाए हैं तो गुरुदेव की ही अनंत अनुकंपा है। लेकिन इस मार्ग पे चल पाना इतना सहज और सरल नहीं होता। गुरु की कृपा ना हो तो संभव ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस मार्ग को दुर्गम कहा, दुःसाध्य कहा, और इसमें सफलता की प्राप्ति हेतु सदैव गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। आज के सत्संग विचारों के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ विचारों पे चिंतन करने का, मनन करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं संसार में चलते हुए इंसान संसार की छोटी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु न जाने कितना अथक प्रयास करता है, निरंतर भाग रहा होता है। चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हो या किसी तरह की कोई नौकरी की पद प्रतिष्ठा हो या संसार में अन्य कोई सम्मान, लेकिन इनकी प्राप्ति के पश्चात भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया वो हमसे
दूर ही होता है। सीधा सा उत्तर है, हम किसी भी संत से, किसी भी मत को मानने वाले से, किसी भी धर्म ग्रंथ से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, स्थिरता की प्राप्ति, जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होना। लेकिन इसके लिए इस यात्रा में समय के पूर्ण सद्गुरु की जो आवश्यकता है, उनकी जो कृपा है, वो पग पग पे आवश्यक होती है। इंसान के, साधक के अपने संस्कार, जन्मों जन्मों के उसके स्वयं के विकार उसके मार्ग में कठिनाई बनकर आते हैं। इसीलिए वो संसार की तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करके भी उस आनंद को, उस स्थिरता को, उस शांति को अनुभव नहीं कर पाता जो प्राप्त करना उसका एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार था। इसीलिए इसका उत्तर कहें या इसकी एक शर्त कहें या इसकी एक आवश्यकता कहें, इसको समझाते हुए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी रचना गुरु अष्टकम के माध्यम से बहुत सुंदर समझाया है। हम सब ने अनेकों बार इसको सुना है। हम में से कई साधकों को ये याद भी होगा। उन्होंने इस 8 श्लोक के गुरु अष्टकम में संसार की समस्त उपलब्धियों को गिनाया है, चाहे वो शरीर का सौंदर्य हो, सुंदर पत्नी पुत्र का होना हो, समर्थ बंधु बांधवों का होना हो, सुमेरु पर्वत के समान धन का होना हो, षडंग आदि वेदों में निष्णात होना हो, गद्य और पद्य की रचना में समर्थ होना हो, अपने देश में धन धान्य से पूरा होना हो या विदेशों में सम्मान से भरा पूरा जीवन हो, चाहे हम गृहस्थ में रह रहे हों या संन्यास में हों, योग कर रहे हों या सांसारिक सुख ऐश्वर्य के मार्ग पे चल रहे हों, अरण्य में हो या हम शहरों में रहते हों, हम राजा हो, समस्त दुनिया हमारी जय जयकार करती हो, इन सारी उपलब्धियों को रखते हुए उन्होंने एक तरफ और हर श्लोक के अंत में एक बात समझाया कि इन सब के होने के बावजूद भी अगर हमारे गुरु के चरणों में मन से लगन नहीं हुआ तो वो इन बातों को ऐसे नकार देते हैं जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए वो अपनी उपलब्धियां गिना रहा हो और हम बड़े आसानी से कह देते हैं तो क्या। यही बात शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, गुरुरंध्र पद में मनस्य न लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कि गुरु के चरणों में अगर मन से लगन नहीं हुआ, एक तो होता है गुरु के चरणों में आना, गुरु के चरणों से जुड़ना, ये तो गुरु कृपा है ही, ये कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की भी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के श्री चरणों में मन से लगन का होना, क्योंकि इसके अभाव में हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और इसके बिना जो कुछ प्राप्त कर लेते हैं हम, समाज में बहुत कुछ लोगों ने प्राप्त किया है जो अभी हमने सुना, लेकिन वो अपने आप को अधूरा, अशांत, असमाधानी, असंतुष्ट महसूस करते हैं। अगर हम
वर्तमान का एक उदाहरण लें। हमारे देश की महान गायिका, जिन्हें स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला के नाम से संबोधित किया जाता था, लता मंगेशकर जी, उनका 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में कोरोना काल के दरमियान ही निधन हो गया। उस दिन भर प्रत्येक न्यूज़ चैनल पे यही समाचार चल रहा था, उनसे जुड़ी हुई उनके ही घटनाएं, उनके ही लाइफ के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा था। आपने भी देखा होगा, और जिस वाकये को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, आप में से कई लोगों ने इसको सुना भी होगा, देखा भी होगा। और जब हमने इसको सुना तो एक विचार मन में आया जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उनसे कुछ वर्षों पूर्व एक किसी न्यूज, अच्छे रिनाउंड न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने पूछा कि लता जी, आपने जीवन में जो मुकाम प्राप्त किया है, जो सम्मान प्राप्त किया है, तो आप इसको प्राप्त करने के पश्चात दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? तो जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहती। और उस पत्रकार ने कहा, अगर जन्म लेना पड़े ही तो? वो कहते हैं कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता ये सब, तो ये बोलते हुए ही उसने पूछ लिया कि क्या आप दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है? लेना आपकी मजबूरी है, लेना ही पड़ता है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो क्या आप दोबारा से लता मंगेशकर प्राप्त बनना चाहेंगे? तो छूटते ही लता मंगेशकर जी ने कहा कि जन्म लेना ही पड़े अगर, लेकिन मैं लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगी। साधकों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, यहां हम थोड़ा रुक के विचार करें। ये कौन बोल रहा है जिसे भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, जिसे हम भारत रत्न पुरस्कार कहते हैं? उसके पूर्व उन्हें पद्म विभूषण का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप जानते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होना भारत के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात होती है। लेकिन सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त हुआ व्यक्ति भी, पद्म विभूषण से विभूषित व्यक्ति भी, उस पद को नहीं प्राप्त करना चाहता, ऐसा जीवन पुनः नहीं चाहता जिसको प्राप्त करने के न जाने संसार में कितने लोग लालायित होंगे, आज भी प्रयत्नशील होंगे, लेकिन वो उस मुकाम पे पहुंच के भी वो दोबारा नहीं चाहती। अगर वो संतुष्ट होती, अगर उनके मन में कहीं कोई कमी, कोई अधूरापन, कोई कसक नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, तो क्या उनके अंदर से उद्गार निकलते? कतई नहीं। अगर ये उद्गार निकले तो निस्संदेह ये उनके मन की पीड़ा थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की इस सम्मान तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या सहा है, किन संघर्षों से गुजरी हूं, ये मैं ही जानती हूं, इसलिए मैं पुनः नहीं बनना चाहती। एक हो गई ये जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, साथ साथ भारत में ही नहीं, न जाने विश्व के किन किन देशों में उनकी प्रशंसा करने वाले, उनकी स्तुति करने वाले लोग आज भी हैं, जो उनके निधन पर जिनकी आंखों में आंसू आए, जो रोए। एक तो इनका जीवन है, एक दूसरा जीवन हम देखें। ये जो दूसरा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, संजोगवश ये उदाहरण भी महाराष्ट्र की भूमि से ही है। लता मंगेशकर जी भी वहीं से हुई, वहीं उनका कर्म क्षेत्र रहा, वहीं कार्य करते हुए उन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया। लोगों को, दुनिया में न जाने कितने लोगों के हृदयों पर राज किया। और महाराष्ट्र जिसे संतों की भूमि भी कहा जाता है, वहीं के एक संत तुकाराम महाराज, उन्होंने अपने एक अभंग में क्या कहा है, हम इन दोनों को अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमें साफ नजर आएगा
कि इस दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। संत तुकाराम जी अपने अभंग में कहते हैं, तुका महणे गर्भवासी आमहा घालावे सुखासी। और ये पांडुरंग श्री कृष्ण के समक्ष कह रहे हैं, क्योंकि गर्भ में आना, तरह तरह की यातनाओं से गुजरना, गर्भाग्नि की जल को सहना, इससे शायद कोई नहीं चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा इस बात के लिए तैयार ना हो कि मैं अपने भक्त को दोबारा इस पीड़ा से कैसे गुजरने दूं। लेकिन वो कहते हैं, पांडुरंग, हे कृष्ण, हे विठल, तुम इस बात से चिंतित ना हो कि मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, पीड़ा सहना पड़ेगा। मुझे ऐसे अनेक बार गर्भवश स्वीकार है। वो इसलिए कि मैं उन लोगों को जो अभी भी ईश्वर से दूर हैं, कृष्ण से दूर हैं, विठल से दूर हैं, पांडुरंग से दूर हैं, भक्ति से दूर हैं, ब्रह्म ज्ञान से दूर हैं, उन्हें इस पथ पे लाने के लिए मुझे इस वेदना को सहने में भी कोई परहेज नहीं है। अब देखें, अक्सर हम देखते हैं, आज ये कोई नई बात नहीं है और ये किसी एक संत के साथ नहीं हुआ। एक तरफ लता मंगेशकर जी का जीवन सुविधाओं से, सम्मान से भरा हुआ था, और एक संत तुकाराम जी का जीवन अभावग्रस्त जीवन, संत तुकाराम जी का सुविधा से भरा पूरा जीवन लता मंगेशकर जी का। लेकिन वो नहीं चाहती, संत तुकाराम जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं मिला। जो मिला वो उनका अंतःकरण, उनकी आत्मा जानती है, या उनके गुरु या ईश्वर जानता है। तो ये जो उद्गार हैं, ये जो मनोदशा है, ये जो अंतर की एक उनकी भावना है, ये कहाँ से आई, कैसे आई? ये है गुरु कृपा। और ये गुरु कृपा कब प्राप्त हुई? उनके जैसे अनेक साधक इस गुरु भक्ति के मार्ग पे चलते तो हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हो पाते। वजह थी कि उन्होंने अपने गुरु से अपने मन को लगाया था, जो कार्य अत्यंत कठिन है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया था। और गुरु चरणों में मन के लगन के कारण ही वो इस संत तुकाराम महाराज जी की अवस्था को प्राप्त हुए, जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर जगत गुरु तुकाराम जी की उपाधि भी दी जाती है। उनके ग्रंथ तुकाराम गाथा को वहाँ के लोग पांचवा वेद की तरह सम्मान देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन भक्ति के मार्ग पे चलते हुए, गुरु भक्ति के मार्ग पे चलते हुए तभी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जब हमारे हृदय में गुरु के चरणों के प्रति प्रीति हो। और हृदय में भक्ति तब आती है जब उसे अपने गुरु के चरणों के लगन हो, जो निस्संदेह कठिन कार्य है। क्योंकि शंकराचार्य जी संसार की समस्त उपलब्धियों को, जिनको प्राप्त करना सहज नहीं है सबके लिए, जिनको प्राप्त करके लोग न जाने कितना इठलाते हैं अज्ञानतावश, लेकिन फिर भी उनको प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं होता। तो उनकी उपलब्धि के लिए भी, उनकी प्राप्ति के लिए भी न जाने किस किस संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो ये पद कुछ दिन पूर्व हमने गुरु माँ जी की कृपा से प्रसारित किए जा रहे वेबकास्ट सत्संग के अंदर ही एक दिन साध्वी बहन जी के माध्यम से श्रवण किया था। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था अपने प्रवचन के दरमियान कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद कौन सा है, क्या है? तो उत्तर स्वरूप उन्होंने कहा था भक्त बनना, भक्त होना। अब जाहिर है भक्त होना ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पद है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसी से सिद्ध होता है कि इसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष भी होगा, इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई भी होगी। हम आज यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, यूपीपीएससी की एग्जाम देते हैं, बीपीएससी की एग्जाम देते हैं, एमपीएससी की एग्जाम देते हैं, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं। उसके लिए कितना संघर्ष, कितनी पढ़ाई, कितनी स्टडी करनी पड़ती है। जिसके बाद इनका जीवन, आप में से कई लोगों ने इस ओहदे को प्राप्त किया होगा, इस पे कार्यरत तो होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कितने संतुष्ट हो पाए हैं, हमारा जीवन कितना आनंदपूर्ण है,
ये हमारा हृदय जानता है। तो जब इन समस्त उपलब्धियों से ब्रह्मांड में, किसी देश में नहीं, विश्व में ही नहीं, ब्रह्मांड में अगर सबसे ऊंचा पद भक्त होना है तो इसके लिए निस्संदेह बहुत बड़े तपस्या की, बहुत बड़े संघर्ष से गुजरने की आवश्यकता होती है। और यह सिवाय गुरु कृपा का नहीं होता, गुरु के प्रति लगन के बिना नहीं होता। इसलिए कहते हैं ऐसा लगन हो जैसा पपीहे का स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए होता है। वो निरंतर उसी की रट लगाया रहता है। उसके पास और कई तरह के पर्याय होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। नदी के पानी पी सकता है वो, कुएं के पानी पी सकता है वो, अन्य किसी नक्षत्र में बरसने वाले बारिश के बूंदों को भी पी के प्यास बुझा सकता है। लेकिन नहीं, उसका संकल्प है कि वो पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंदे। ये क्या सिखाती है? और नीर है, लेकिन नहीं, हम गुरु भक्ति मार्ग पे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए संसार की तरफ से कई प्रलोभन आते हैं, कई और रास्ते दिखते हैं, लेकिन एक जिसको गुरु चरणों से लगन है, प्रीति है, जिसको समझ आ गया है कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। और यही बात साईं बुल्ले शाह ने भी समझाया है अपने एक साखी के माध्यम से। जे तू रब नू मनौना पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनौना औखा है। औखा शब्द का अर्थ भी कठिन ही होता है। यार मनने बिना तो रब नहीं मनना, तेरा यार बाजो कितने नहीं कम बनना। यही बात दोहराई। इसलिए जैसे पपीहे को स्वाति नक्षत्र के अलावा कोई मार्ग नहीं, उसी तरह इस भक्ति मार्ग पे चलते हुए अगर संघर्ष आता है, कठिनाइयां आती हैं, दुविधाएं आती हैं, तो एक सच्चा साधक किसी और तरफ नहीं आस लगाता। वो ना तो किसी देवी देवता की तरफ जाता है, ना किसी अन्य रिश्तेदारों की तरफ जाता है, ना गुरु भक्ति के मार्ग को संघर्ष के कारण छोड़ के अन्य कोई मार्ग अपनाता है। जैसे स्वयं साईं बुल्ले शाह, जिन्हें छोटी सी गलती के लिए शायद तराशने के लिए, संवारने के लिए गुरु ने अपने आश्रम से बाहर कर दिया। रात रात जागे, रात रात रोए, लेकिन गुरु के अलावा कहीं और किसी की शरण में नहीं गए। हमने कई बार भजनों में सुना होगा कि मैं तू हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मुकुट राजा के सिर पे सुशोभित होता है, अर्थात सबसे ऊंचा आभूषण होता है। उसमें स्थित मणि भगवान अपने भक्तों को कहता है। इसलिए इस भक्ति मार्ग पे बढ़ते हुए जब भगवान अपने आप से ऊंचा का दर्जा भक्तों को देता है, तो भक्त के उस मुकाम को प्राप्त करने के लिए हमें कैसे गुजरना होगा, किस लगन से बढ़ना होगा, कितनी शिद्दत से इस मार्ग पे चलना होगा, कितनी तन्मयता से इस मार्गक्रमण करना होगा, इस बात को हमें हर पल पग पग पे ध्यान रखना चाहिए। अन्यत्र बातों में अगर हमारा ध्यान गया, होता क्या है, ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा ध्यान जहां स्थिर होना चाहिए, जहां लगना चाहिए, वहां ना लग के संस्कारवश कह लें, विकारवश कह लें, मायावश कह लें, संगतिवश कह लें, हमारा ध्यान अन्यत्र बिखर जाता है, कहीं और जुड़ जाता है। और जहां जुड़ता है हम वैसे ही स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। एक बार महाराज जी के ही एक शिष्य स्वामी जी, ये सन 2000 की बात है, अब वो इस संसार में नहीं हैं, उन्होंने एक सफ़र के दरमियान, हम उनके साथ कहीं सेवा में जा रहे थे सत्संग के लिए, तो ट्रेन में कुछ ऐसा जिक्र निकल गया, तो उन्होंने अपने मन की जो मनोदशा थी एक बार शेयर की और कहा कि मैं जहाँ जिनके साथ रह रहा था, मेरा मन खिन्न हो गया, परेशान हो गया, तकलीफ मुझे सहन नहीं हो रही थी व्यवहार के कारण। तो मैंने अपनी व्यथा महाराज जी के समक्ष रखी एक बार कि महाराज जी ऐसा ऐसा होता है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे इस तरह का सामना करना पड़ता है।
तो उन्होंने कहा था कि महाराज ने तब मुझे कहा कि ये बताओ भगवान शिव के पास कौन रहते हैं। तो कह रहे हैं वो कि मैंने स्वयं कहा कि महाराज जी भगवान शिव के पास तो शिवगण रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, बैताल रहते हैं, सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, जो दिखने में विकृत होते हैं, जिनके विचार, जिनके आकार, जिनकी आवाजें डरावनी होती हैं, जिनके अंदर विष भरा होता है, लेकिन वो फिर भी शिव के ही अधीन होते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अगर आप शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर उनकी तरफ देखोगे तो डर लगेगा, उनकी आवाजों की तरफ ध्यान दोगे तो भय पैदा होगा, उनके चेहरों को देखोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। तुमने सीधा शिव को देखना है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बशर्ते तुम ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखो। अर्थात गुरु महाराज जी ने समझाया कि इस भक्ति मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये गुरु का दरबार पूर्ण दरबार है। हर तरह के लोगों को गुरु किसी को के लिए ना नहीं कहते, हर किसी को बुलाते हैं, हर किसी को मौका देते हैं, हर किसी को अवसर देते हैं, क्योंकि गुरु ही का ही दरबार एक ऐसा होता है जहां किसी के लिए ना नहीं होता। इसलिए क्योंकि यहां के अलावा कहीं और संवरना, सुधरना, जन्म मरण से बाहर जाने का कोई और उपाय नहीं है, इसलिए वो सबको मौका देता है और हमें रहना है। और हमें बार बार समझाता है कि हमने सिर्फ गुरु को देख के चलना है, गुरु पे ध्यान केंद्रित करना है। और गुरु पे ध्यान केंद्रित करें तो ना तो हमारा किसी से आसक्ति होती है, तो आसक्ति बस चिंतन में नहीं होगा, ना हमारा किसी से वैर होता है, ना वैर बस हमारे मन में किसी के प्रति उद्वेग पैदा होगा, ना हमें किसी से भय होगा जिसके भय से प्रेरित होकर हम किसी गुरु से हटके उसके चिंतन में अपना समय लगाएंगे। इसलिए कहा कि शिव को देखना, अपने लक्ष्य को देखना, अपने गुरु को देखना, अपने गुरु के मन के चरणों से मन को जोड़ना, इसलिए हम सब के लिए अवसर है, हम सब के लिए मौका है जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और आज गुरुदेव की अनंत कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें गुरु चरणों में प्राप्त इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को धन्य करते चलना है। इन्हीं विचारों को आपके चरणों में रखते हुए मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।